इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। जवान बेटी मेरी इज्जत के कालीन पर अपने मिट्टी भरे पाँव पहुंच के भाग गई। एसएचओ साहब नहीं है, वो 3 घंटे बाद आएंगे। 3 घंटे बाद? जी। अपनी बच्ची की सर में हाथ कहती हूँ मैं, ये मेरा कावल है। रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो तुम सब? घर जा रहे हैं। अच्छा, तो जब खुशी का मौका था तो पूरे पूरे मुंह मेकअप से लदे हुए थे और दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे, और अब जब सहेली गम में है तो बगैर उससे पूछे कि कैसी हो भाई तुम, घर जा रहे हैं। हाँ यार, हमें रोशनी से मिलना चाहिए। क्या किया तुमने बहू? मेरी बरसों की बिछाई हुई इज्जत की सफेद चादर को कीचड़ से लथपथ कर दिया तुमने। बचाया है मैंने। मेरी बेटी हमारे इज्जतों के जनाजे अपने नाजुक कंधों पर उठाकर भाग गई है। इससे पहले कि मेहमान खानों में सरगोशियां करते कि मलिक साहब जो दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज हैं, उनकी अपनी पोती अपनी शादी वाले दिन किसी और के साथ भाग गई। मलिक साहब। दादाजान को बिठाओ, दादाजान को बिठाओ। बैठे बैठे, पानी लाती हूँ। दादाजान, हट जाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादाजान? अपनी तबीयत को देखिए, अपनी तबीयत को संभालिए प्लीज। वो रोशनी ऊपर है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ऊपर ही है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? वो रोशनी से मिलने जा रहे हैं। मेरी बच्ची परेशान है और तुम लोगों को मिलने की पड़ी है? जाओ यहाँ से। दादाजान, अपनी तबीयत को संभालिए प्लीज, अपनी तबीयत को संभालिए दादाजान। पानी पानी पी, पानी पिला दादा को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटे, आदम को बुला दो, आदम को। जी जी, मैं बुलवाता हूँ, बिल्कुल बुलवाता हूँ। दादा आप ठीक है? कैसा था? गुलाब के फूल की तरह सजता है तुम्हारे होंठों पर झूठ। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, और अगर तुम झूठ भी बोल रहे हो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो इसलिए कि किसी मिन्नत को झूठ समझकर ठुकरा देने से अच्छा है कि उसे सच मानकर फैसला अल्लाह की बारगाह में छोड़ देने से बेहतर हिकमत किसी बात में नहीं। पुलिस, जल्दी आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे कमरे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। तुम दोनों इधर को देखो। ठीक है, अभी तक तो तुम लोग यहाँ बैठो इत्मीनान से। अब कोई खतरा नहीं है, बाहर में देखता हूँ क्या आ रहा।
हाँ हेलो, मैं अभी स्टेशन पे पहुंचा हूँ। वो साकिब के किसी दोस्त का पता चला है। देखो अगर वो लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनका फौरन पता चल जाएगा। करीब की राल टिपके तो वो खुद ही उस पर से फिसल जाता है। कुतुबुद्दीन से कहो कि अपने गार्ड्स लेके फौरन यहाँ पहुंचे। मोहब्बत में डरना मोहब्बत की तौहीन होता है। मेरी नजर में मेरी मोहब्बत बहुत इज्जतदार है, समझी? आप गए नहीं अभी तक? नहीं, मैं एसएचओ साहब का ही इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना एसएचओ साहब 3 घंटे बाद आएंगे, आप जाएं। मैं जा नहीं सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों भाई, क्यों बाहर नहीं जा सकते? क्योंकि मेरी जान को खतरा है। जान को खतरा है? किससे? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ एसएचओ साहब को बताऊंगा। जान को खतरा है, एसएचओ साहब को बताऊंगा। इसको देखा है कहीं? नहीं सर। फिर से देखो। नहीं सर, आज तो मुसाफिर का रश ही नहीं था। सुबह से सिर्फ 3 टिकट सेल हुए हैं। तुमने देखा है? अगर ये कहीं नजर आए और तुमने इसकी इत्ला मुझे फोन पे कर दी तो तुम्हारी गुर्बत का गला घोंटने के लिए 50,000 के नए नोट मेरे बटुए में पड़े। और ये ऑफर तुम्हारे लिए भी है। सर वो तस्वीर एक दफा दोबारा दिखाएगा। ये कार्ड रखो। तुम यहीं होते हो? जी 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 सर, ये यहाँ पीछे ही रहते हैं। डर किस बात का है? और इतना ज्यादा डर कि सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारने की खुशी भी इस डर को दूर नहीं कर पा रही। अपना डर नहीं है, अपने डर को तो माँ बाप की इज्जत के जनाजे के साथ दफना आई। डर इस बात का है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, जो मैंने रहना नहीं है तुम्हारे बगैर। खुद को खुद मार लूंगी हराम मौत। कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की कभी ना खत्म होने वाली सजा। तुम्हें कुछ हो जाने के गम का खौफ खुशी को करीब ही नहीं आने दे रहा। सब ठीक हो जाएगा, पक्का ना साकिब? ठीक है, सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। बस कुछ लोग हैं जो तुम्हें तलाश कर रहे हैं और ट्रेन हस्बे मामूल लेट है। फिर स्टेशन के साथ ही बस अड्डा है। तुम लोग वहां चले जाना और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना, ठीक है? बोल बोल, कहाँ है वो? पिछले 1 साल से तेरे साथ रह रहा है ना, और तेरे साथ काम करता है। खुदा की कसम मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते से वो यहाँ नहीं आया। 2 घंटे का वक्त देता हूं तुझे, जहां से मर्जी उसका पता निकाल के दे। हमारे खानदान की इज्जत और मेरी विरासत दोनों आखिरी सांसें ले रही हैं। मैं वादा करता हूं, उनको कुछ हुआ ना तो तेरी धड़कनें बंद कर दूंगा मैं। मारो इसे जब तक कुछ ना बताए। तुम्हें याद, पहली 5 बार मेरे मोहब्बत के इज़हार को तुमने बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया था। तुम्हारी कही हुई बात की तो और बात है। तुम्हारे लिए सोची हुई हर सोच भी मुझे ऐसे याद है जैसे कुछ मिनट पहले सोची। जब मैंने 5वीं बार तुम्हें मोहब्बत का इज़हार किया, कॉलेज की बस से जमीन पे कदम रखी थी। मैं सोचा
तुम्हें दिल से निकाल देना चाहिए। तो फिर निकाला क्यों नहीं? उसी वक्त निकाल दिया। तो फिर बाकी की 5 बारियां कैसी पूरी की? तुम्हारी नाक की आवाज सुनते ही तुम्हें दिल से निकाला और घर की तरफ चल पड़ा। कुछ कदम बाद दिल पे गौर किया तो पता चला ये तो बिल्कुल खाली है, किसी काम का ही नहीं रहा। कुछ कदम और आगे बढ़ा तो यकीन हो गया कि इस दिल की कुल कीमत जमा पूंजी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। ये दिल इतना फालतू हो चुका था कि वफादारों के बाजार में बेचने जाता तो उठाकर फेंक देते, कोई ना खरीदता। 1.5 साल कैद में रखा उसने आपको। जी सर। और उससे पहले अपने करीबी दोस्त को 14 साल रखा। उन्होंने तो अपनी जान ही दे दी। मुझे पहले ही शक था मुकद्दर खान पे। हवलदार। यस सर। मोबाइल रेडी करो, मुझे अभी कभी रेड पे जाना है। ठीक सर। चलो। हेलो। खान साहब, वो शयान साहब भाग गए। ये जो मजबूर जिस्म जिल्लत के बोझ तले दबा तुम्हारे सामने खड़ा है, बस जिस्म है। मेरी अना, मेरा गुरूर, मेरी इज्जत, मेरी रूह, इन सब की लाशें बाहर गली में पड़ी, जिनके सीने पर बड़ी बेरहमी से पैर रखते रखते भाग गई। हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना होगा? इससे पहले कि मेरी इज्जत की धज्जियां पूरे इलाके की महफिलों में अल्फाज और मजाक बन के उड़े, रोशनी को ढूंढ कर लाओ। रोशनी को ढूंढ कर लाओ। मलिक साहब, मैं सुकून से मर सकूंगा, मैं सुकून से। कुतुबुद्दीन! कुतुबुद्दीन! गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। मलिक साहब, मलिक साहब। दादा। साकिब। बात पूरी करो ना। कौन सी बात? वही 10 बार मोहब्बत के इजहार वाली। ये क्या बात है? मेरी मोहब्बत भरे सवाल का इजहार सुन के तुम हंस रहे हो। ये मजाक वाली ऐसी नहीं है।
बस ये तो हमेशा तुम्हारे साथ रह जाने की खुशी है जो बस आने बाने से निकल रही है। कि जब बरसों से तुम खामोश थी, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस खामोशी को खामोशी मानकर नादान बना रहा मैं? तुम्हारी इस खामोशी के पीछे छुपा बागी तूफान पल पल जांचा है मैंने। तुमने भगाया है शायान को। नहीं खान साहब, मैंने बकवास बंद। इस इलाके का सबसे बड़ा खान बनने का सफर मैंने इन पैरों पर नहीं, इस ज़हन से तय किया है। ज़हन को इतना इस्तेमाल किया है कि अगर किसी शख्स का जिक्र भी सुन लूं तो उसकी दिमाग की सारी सोच के तमाम जाविये कागज पर लिख कर दे सकता हूं। तुम तो मेरे निकाह में हो। ये गलती नहीं हुई, गुनाह हुआ है। तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूं। दबाओ यहां से, दबाओ। गार्ड्स, गार्ड्स। जी खान साहब। इस इलाके को चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर दो। जी खान साहब। कोई बस, कोई वैगन, कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कोई ट्रक तुम लोगों की नजरों से खाली मत जाए। जी खान साहब। मुझे शायान हर सूरत में चाहिए। चाचा आपका बहुत शुक्रिया। क़याम बहुत 3 मिनट का है मुख्तसर सा। तुम जल्दी से उतरना और बस ले लेना, रवाना हो जाना अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि ट्रेन पर ये लोग शक करेंगे। जितनी बड़ी आसानी आपने इस मुश्किल रास्ते में हमारे लिए बिछाई है उसके लिए शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज। ऐसा नहीं कहते। इंसान को शुक्रिया का लफ्ज सुनने के लिए जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। एक बात याद रखना, जब हम किसी की मदद करते हैं दरअसल हम अपनी मदद आप कर रहे होते हैं। देने वाला तो वो है, वो रब की जात है। रब से मांगो, रब से मांगो, वो देगा। एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके रब की जात को महदूद न करो बेटा, उससे मांगो, देगा। आओ आओ आओ। 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं। हालत बहुत संगीन है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ मेडिसिन है, दवाइयाँ लिखी, ये फौरन मंगाएं। हेलो महक, तुम्हारे शामिर को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, बुखार भी बहुत तेज है। मैं इसे लेकर हॉस्पिटल आ रही हूँ।
अल्लाह खैर करे। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ कहा तो है, अस्पताल आ रही हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जिस्म की कोई हड्डी नहीं बची। हर हड्डी टूटने से पहले और बाद में इसने एक ही जवाब दिया कि मुझे कुछ पता नहीं। मैंने भी शहर का कोना कोना छान मारा है। आज पता चला कि इस शहर ने सर पे जो मासूमियत की चादर ओढ़ रखी है, इसके पीछे खैर छोड़ो, बड़े बड़े राज खुले आज की रात। मुझे लगता है वो शहर से भाग गई है। मैं क्या करूं? आदम शामी की तबीयत बहुत खराब है, गुड्डी उसे अस्पताल लेके पहुंचती है। पर मेरी बदकिस्मती, मेरे चाहते हुए भी मुझे मेरे बच्चे के करीब नहीं आने देगी। प्लीज तुम उसका ख्याल रखोगे ना? दवाइयाँ ये डॉक्टर साहब, एक मिनट। हेलो, माजद खां, आदम भाई मैं रात के इस वक्त आपको कॉल कर रहा हूँ। नहीं बोलो क्या बात है? आदम भाई, जो लड़का आपने बताया था शायान, उसका पता चल चुका है। वो उस इलाके के मशहूर आदमी मुकद्दर खान का भांजा है। ठीक है, तुम बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप करो मुझे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। महक, मैं जानता हूँ इस बात के लिए वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि बताना जरूरी है, छुपाई नहीं जा सकती। मुबारक हो तुम्हें। वो तुम्हारे दादाजान जिंदगी और मौत की जंग हार रहे हैं और तुम दोनों यहाँ अपने इश्क का भूखा पेट भर रहे हो। चलो। शामी, हाथ में से तो भी बहुत तेज बुखार है। महक, तुम्हारे दादा की सांसें उखड़ रही, डॉक्टर्स आखिरी कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारा खून सफेद पड़ गया? चलो अंदर। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। रुक जाओ वहीं पे। क्या होगा सर? और अली को जाओ, उधर से कर लो। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब आइए। आप जाओ, आगे से खड़े हो जाओ यहाँ पे। आइए। हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक खाला है,
बस एक वही तो है इनका घर दाखिल होने से पहले ये तीमी मेरा हाथ छोड़ देती। जब तक वहाँ रहता हूँ इस भरी दुनिया में तना रहने का एहसास नज़दीक नहीं आता। बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करी तुम्हारा। मेरा क्यों? मेरे साथ साथ मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत को भी जानती हैं। मैं चाहता हूँ हम आज ही वहाँ जाके निकाह कर लें। आज? हाँ, तुम्हें 3 बार कबूल कबूल कह के अपनी ज़िंदगी में लाने का इंतज़ार हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दूँगा। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर ने कहा बुखार चला गया और उम्मीद भी दिलाई है कि इंशाल्लाह वापस नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी करे जिसको तुमने चाहा है। दादा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर ने कहा है कि खतरा टल गया है और दोपहर तक होश भी आ जाएगा। या अल्लाह तेरा एहसान है। पूरी रात रब से उनकी सेहत मांगी मैंने। ये कुटी का है? वो साथ वाले कमरे में किसी मरीज का बेड खाली था, वहां सो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि हम आपके बच्चे को घर लेके जा सकते हैं। मैंने ताई को भी सोने के लिए घर भेज दिया है, वो घर जा चुकी हैं। तुम गुड्डी और शामिर को घर ले जाओ। ठीक है। शुक्रिया नहीं कहूंगी, तुम्हारे एहसान मेरे शुक्रिया के आगे बहुत बड़े। दुआएं देती, हर नमाज के बाद हाथ उठाती। शायान मिल गया है। मुबारक हो। इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी बोलदा रे मुश्क खोंदा रे इश्क रोंदा रे हाँ जी रोंदा रे। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार करने आए या यहाँ मोबाइल पे ड्राइंग रूम में बैठने आए कि मुजरिम खुद आके आपको चाय पेश करेगा और गिरफ्तारी देगा? वो भाग जाएगा। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर रखा है। इलाके में एक नाम है खान का, पर अभी वो मुजरिम नहीं मुलजिम है। वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और आखिरी इज्जत देना उनके बड़े नाम का हक है। तुम बैठ जाओ आराम से, हमें मत सिखाओ। यहाँ से कहाँ जाओगे? घर, उसके बाद शायान के पास। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपसे दूर रह जाने का हौसला लाया कहाँ से होगा? एक बात कहूँ,
पूछा मत करें, जो कहना होता है कह दिया करें। मेरी आंखों ने उसे देखने का, मेरे कानों ने ये सुनने का कि वो मिल गया है। ऐसे इंतजार किया है जैसे तपती धूप के नीचे हजारों लोग लंबी लाइन में खड़े हैं, सबसे आखिरी में ऐसे खड़े। और मेरे दादा की हालत के गम में मुझे खुश होने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया। तो खुदा के लिए सिर्फ पहले रोशनी को ढूंढ। मैंने तो पहले ही सिर्फ अपना सोचा, कुछ नहीं छुआ, सिर्फ अपनों को खो देने का डर खरीदा। तो प्लीज प्लीज रोशनी को ढूंढो। जी मैं हाजिर। लव स्टोरी का ये कौन सा सीन चल रहा है? रोमांटिक या ट्रेजिक? आंखों में आंसू है महक के, यार को करीब से देख लेने का सुकून आदम की आंखों में, आसमान भी टूटने को तरस रहा होगा। महक मैं चलता हूं। खेल खेल लिया अपनी ताकत का खेल। इंस्पेक्टर साहब, ना सिर्फ इन्होंने अपने दोस्त को 14 साल कैद में रखा, बल्कि मुझे 1.5 साल कैद में रखा। इसकी जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लें अभी अभी इसी वक्त। कैसे मंसूर? हाँ सब ठीक। सर, आपके बच्चे के जज्बात थोड़े बेकाबू हैं और नादान ये भी नहीं जानता कि हम आपके ताबेदार हैं। ऐसे झूठे और दिल फरेब इल्जाम लगा रहा था आपके ऊपर। आपका खाया हुआ नमक मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगा। मेरा दिल चाहा कि इसको मारूं, इतना मारूं कि मारते मारते मैं खुद थक जाऊं। लेकिन आपका और इसका रिश्ता ऐसा है, आखिरकार मुझे अपने ही गुस्से को मारना पड़ा। तुम यकीनन इनाम के हकदार हो मंसूर। शुक्रिया। हाँ सर। इतना बड़ा धोखा? अरे ये धोखा तो कुछ भी नहीं है। हाँ साहब की मेहरबानियों के आगे हमारी जान भी हाजिर है। तो गिरे जी खान साहब, इन लोगों को चाय पानी का इंतजाम करवाओ। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करें, मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए और यहाँ से भाई भाई भाई, खुदा के लिए उन्हें रोक लो। वो मेरे बच्चों को ले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी आंखें सारी उम्र मेरे बच्चों को देखने के लिए तरसेगी। भाई उन्हें रोको। भाई रुक जाए हावर, खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म ना करें। मैंने अपने बच्चों की खातिर आंख तो क्या कभी आवाज तक नहीं उठाई, लेकिन आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? खान साहब का हुक्म। हाँ खावर, तलाक दी? सरकार, आपने हुक्म नहीं दिया था। दे दो। मैं खावर मकबूल हुसैन अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म ना करें मेरे साथ। ये मेरे साथ जुल्म मत करें प्लीज। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। प्लीज इन्हें रोके। मामा जान प्लीज मेरा घर बचा ले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है तुम्हारे इस भाई ने करना है। इसको कहो कि मेरे हुक्म का हाथ थाम लो। भाई ये जो कहते हैं मान लो। खुदा के लिए मेरा घर बचा लो। ये जो बोलते हैं मान लो।
अलमारियां किस तरफ है? आदम भाई, आप मुझसे वादा करें, आप कुछ भी करके रोशनी बाजी को वापस लेके आएंगे। जब से मैंने अम्मी को ये कहते हुए सुना है कि अगर रोशनी बाजी वापस नहीं आई तो वो अपनी जान दे देंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी रोशनी के लिए बहुत प्यार के साथ तुम्हारा साकिब। ये है वो? जी। खान साहब की वफादारी में मैंने कुत्तों को भी हराया है। मेरे जिस्म का 80% गोश्त खान साहब की दी हुई रोटी से बना है। तुम्हारी बहन के बच्चे मेरे लिए सिर्फ एक ड्यूटी है। ना मैं किसी का खामंद हूं और ना किसी का बाप हूं, तो बस खान साहब के हुक्म की तरफ 24 घंटे देखता हुआ खादिम। खुदा तो नहीं जानते। सवाल करने की इजाजत नहीं दी थी मैंने तुम्हें। खान साहब जो कह रहे हैं वो करो, वरना मेरे होंठों पर रखी तलाक खान साहब के हुक्म की गुलाम है। मुश्किल